को न रहते, धरती गगन सूरज चांद को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहे, माँ के बिना संतान को न रहे। दूध पियल हाँ बेनाम को न रहते, दूध पियल हाँ बेनाम को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते। ममता के दीप सरोवर, पुत्र जलज के रूप मनोहर, माँ ममता के दीप सरोवर, पुत्र जलज के रूप मनोहर, और खेलल हाके आन को न रहते, कोर खेलल हाके आन को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते। माँ उल्हन उपराग सहेज, कोख में राख कर सुत के सबेछ, माँ उल्हन उपराग सहेज, कोख में राख कर सुत के सबेछ, तीनों जननी जग विधान को न रहते, तीनों जग जननी विधान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, धरती गगन सूरज चांद को न रहते, धरती गगन सूरज चांद को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते। लिखल सच्चिदानंद हो, लिखल सच्चिदानंद ई गाथा, अनुरागित अरविंद है माता, लिखल सच्चिदानंद ई गाथा, अनुरागित अरविंद है माता।
टुकड़ा करे जग के आन को न रहते, टुकड़ा करे जग के आन को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, धरती गगन सूरज चांद को न रहते, धरती गगन सूरज चांद को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते, माँ के बिना संतान को न रहते। प्रेम से बोलिए माता भवानी। प्रेम से बोलिए माता भवानी की। आइए मां के चरणों में आज 10वें दिन और आज ही कथा का विराम अवसर भी है, पूर्णाहुति भी है, और आज भाव के साथ हम लोग माता के चरणों में भजन कर लें, क्योंकि यह सौभाग्य पुनः 1 वर्षों के बाद ही प्राप्त होने वाला है। और मां कितनी दयालु होती हैं यह कहने की बात नहीं है। कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने दिलो जन्मे सो दुख मैया, दिलो जन्मे सो दुख मैया, कसूर हम कहने छी, कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी, कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी, दिलो जन्मे सो दुख जननी, दिलो जन्मे सो दुख जननी, कसूर हम कौन कहने छी, कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी। आइए दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए प्रेम से बोलिए माता भवानी की। अपन जिंदगी अही के अपन जिंदगी अही के मैया समर्पित हम कहने छी, अपन जिंदगी अही के मैया समर्पित हम कहने छी, बिसर गेलो कौन ये माँ, बिसर गेलो कौन
चरण हमें धैने छी कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी दिलो जन्मे सो दुख मैया दिलो जन्मे सो दुख मैया जननी कसूर कहने छी कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी जरा के आस दीपक के जरा के आस के दीपक नयन सोनीर पोछे छी नयन सोनीर पोछे छी कतक भटकत ई पुत्र मैया कतक भटकत ई सुत मैया किया नहीं माँ सोचे छी सुमेरे लो हम अही के माँ दया के भीख मांगे छी सुमेरे लो हम अही के माँ दया के भीख मांगे दिलो जन्मे सो दुख जननी दिलो जन्मे सो दुख जननी कसूर हम कौन कहने छी कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी कैलो अपराध कुन मैया नजर सो दूर कहने छी नजर सो दूर कहने छी नजर सो दूर। प्रेम से बोलिए माता भवानी की परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु भगवान श्री राधा कृष्ण उनकी प्रत्यक्ष वांगमय प्रति स्वरूपा शब्दमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन बाबा शंकर मां पार्वती की प्रथम वंदना करते हुए दशहरा के इस पावन अवसर पर आज कथा के अंतिम दिवस 10वें दिवस आप समस्त भक्त जनों को विद्वत जनों को और परम वंदनीय माता एवं बहनों को इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान श्रीमान किशोर बाबू परम आदरणीय इस पूजा समिति के अध्यक्ष स्वरूप आदरणीय डॉक्टर साहब श्री फूलन बाबू
पूजा समिति के समस्त आदरणीय सदस्यगण, मंदिर के समस्त पूज्य पुजारीगण, पंडितगण, आचार्यगण, सबों को इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन और सबों को जय माता दी। प्रेम से बोलिए माता भवानी की। और आइए आज कथा के अंतिम और विराम दिवस पर इन 10 दिनों तक अगर हम आपने कुछ संचित किया है तो संतों ने कहा कि अन्न का एक दाना एक कण और सत्संग का एक क्षण। जीवन में अगर सत्संग का एक क्षण अगर मिल जाए तो महाराज वो क्षण पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक वो क्षण आपके जीवन में काम आता है। अगर किसी को आपने भोजन कराया तो ये भोजन ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा तक आपके शरीर में रह सकता है। आपको किसी ने पानी पिलाया तो पानी का बस ज्यादा से ज्यादा वो 24 घंटा ही ये पानी का पावर आपके शरीर में रह सकता है। अगर आपको कोई धन दे दिया तो वो धन 1 से 5 वर्ष में धन को भी समाप्त कर देंगे। लेकिन सत्संग का वो क्षण अगर आपके जीवन में वो क्षण आ गया और सत्संग की एक बात आ गई तो महाराज सत्संग की एक बात आपके जन्म जन्मांतर तक को सही करने की शक्ति रखती है। वो सत्संग का एक क्षण सामर्थ्य रखता है। ऐसे सत्संग में, ऐसी कथा में हम सब आज 10वें दिन उपस्थित हैं और अगर एक भी चीज अगर लेकर के गए तो सोच लीजिए सत्संग की सार्थकता हो गई। अगर 10 दिन में एक भी चीज लेके नहीं गए तो सोच लीजिए 10 दिनों तक यहां बैठना व्यर्थ में चला गया। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि आगे विवाह का समय आने वाला, तो विवाह किसी लड़के का विवाह होने वाला था तो विवाह का डेट भी निश्चित हो गया। लेकिन वो जमाना था कि लड़का जाता था कोट पैंट पहन कर, तो विवाह फाइनल हुआ। कोट पैंट के लिए दर्जी के पास गए। दर्जी ने कहा कि भैया लगन बड़ा जोर का है और इसलिए बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी संभावना नहीं है। बन गया तो ठीक। दर्जी को ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन विवाह के दिन जब दर्जी के पास कोट लेने के लिए गए तो दर्जी ने हाथ जोड़ करके इनकार कर दिया कि भैया संभव नहीं हो पाया, क्षमा करना। अब महाराज गांव की इज्जत का मामला हो गया। लड़का बिना कोट का कैसे जाएगा विवाह का? गांव वाले क्या कहेंगे, सारात वाले, कि लड़का बिना कोट का आ गया। पहले जमाने में कोट, पहले जमाने में शर्ट पैंट पर ही जाता था। कोट पैंट का जमाना आया, फिर समर सूट का जमाना आया, फिर आज का जमाना है क्या, शेरवानी पहन के लड़का जाता। पहले जमाने में जब लड़का विवाह करने जाए तो एकदम सैलून में दाढ़ी उढ़ी बना करके बढ़िया से सेविंग करके जाए। आज का जमाना है सेविंग तो दूर, लड़का दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके विवाह करने। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। तो समय समय पर अलग अलग महाराज समाज में प्रथा चलती। तो अब क्या करें? तो एक लड़के की शादी साल भर पहले हुई थी। कुछ बड़े बुजुर्ग गए और कहा बेटा एक रात का मामला है, अपना कोट एक रात के लिए दे दो, कल पुनः तुमको कोट वापस कर दिया जाएगा। अब महाराज उस लड़के को भी कोट से बड़ा लगाव था। क्यों?
ससुराल में उसको कोट प्राप्त हुआ था, लगाओ तो रहेगा। लड़के ने कहा हमारी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त? जाऊंगा मैं आपको कोट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोट की रक्षा करने के लिए पता नहीं कहां बैठेगा कहां उठेगा, तो लड़के के साथ में मैं भी जाऊंगा। अब मजबूरी थी तो लोगों ने कहा चल बहनोई को साइड कर देंगे, तुम्ही को बैठा दे। कोट वाला लड़का बैठ गया, बारात चली, गाड़ी पर बड़े सज धज करके बारात जब निकली तो 2-4 घंटे की यात्रा हुई। तो सुस्ताने के लिए सब बाहर निकले, इधर उधर घूमने के लिए। जिस गांव के पास गाड़ी रुकी थी तो गांव वालों की दृष्टि पड़ी कि इतनी सुंदर बारात है, तो भैया लड़का कितना सुंदर है, जरा देखें एक बार। सारे लोग लड़के को ढूंढने के लिए निकले कि कहां किस गाड़ी पे लड़का बैठा हुआ, थोड़ा देखे तो संजोग से एक युवक दौड़ा दौड़ा गया और जो गाड़ी सजी थी तो कहा कि एक बार शीशा खोलिए। शीशा खोला तो कोट वाला बगल में बैठा हुआ। तो कोट वाले से पूछा कि भैया इसमें लड़का कौन है? तो कोट वाले ने कहा कि भैया लड़का तो यही हमारे बगल में है, लेकिन लड़का जो कोट पहना हुआ ये कोट हमारा है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। संसार की बात हमारे में ऐसी अटकती है कि एक रात के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाखों खर्चा करा दीजिए, सत्संग की बात हमारे में अटकती नहीं। भाई ने क्या एक छोटी सी बात कह दी, बड़े भाई ने इतना ले लिया कि महाराज 1-2 साल तक बोलचाल भी बंद कर दिया, जबकि बात उतनी बड़ी नहीं। पुतहू ने सास को क्या कुछ कह दिया, कुछ कह दी तो सास ने इतना ऊपर उठा लिया कि अब सास पुतहू से बात ही नहीं करेगी। क्यों? पुतहू की इतनी हिम्मत, हमको ऐसी बात बोल दी, जबकि संसार की बात में कोई दम नहीं है। गांव वालों ने जब सुना ये तो लड़के की इज्जत भी चौराहे पे उतार रहा है, तो दौड़े दौड़े आए कि तू अपना कोट ले जा यहां से। लड़के को भी चौराहे पे नंगा कर रहा है। लड़का वैसे ही जाएगा शर्ट पैंट पहन। कोट वाले ने कहा चाचा गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा अच्छा चलो एक बार गलती हो गई, अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। बारात आगे बढ़ी, गाड़ी भी बढ़ी, और फिर जनवासे से पहले एक बार फिर गाड़ी रुकी। सारी बारातें बाहर निकल करके इधर उधर सुस्ताने लगी। तो गांव के नजदीक आ गए थे, सबको पता था कि बारात है, फलाने बाबू के यहां शादी है लड़की की। लोग दौड़े, वाह इतनी सुंदर बारात है, चलो एक बार चल करके देखें इसमें लड़का कैसा लगता, दूल्हा कैसा लगता। तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, और जहां जो गाड़ी सजी हुई थी जिसमें दूल्हा था, तो बगल में तो कोट वाला, उसी से जाके पूछा भैया इसमें दूल्हा कौन है? तो कोट वाले को तो एक बार डांट पड़ चुकी थी। कोट वाले ने कहा कि भैया दूल्हा तो हमारे बगल में है, लेकिन ये जो कोट पहना हुआ है ना, ये कोट भी इसी दूल्हे का है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। लोगों ने कहा तेरा माथा खराब है, एक दिन के लिए तू एक रात के लिए कोट नहीं भूल सकता। अब दूल्हा ये है, कोट भी इसी का है, कहने का क्या मतलब? लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, वास्तव में मांग चांग करके पहना हुआ। लोगों को शंका होगी कि नहीं, जा यहां से कोट अपना ले ले। कोट वाले ने कहा चाचा क्या कहें, मन से ये कोट निकल ही नहीं रहा, अब गलती नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अब जब आ गया तो अब निकाल के क्या करेंगे, अब गलती मत करना। कहा नहीं चाचा अब गलती नहीं करेंगे। बारात सज के तैयार होके निकली गाजे बाजे के साथ। बारात पैदल, लड़का गाड़ी में, लेकिन लड़के के बगल में वही कोट वाला। जब लड़की के दरवाजे पर गाड़ी पहुंची तो दौड़े दौड़े लोगों की भीड़ लग गई, और कुछ लोगों ने जाकर के देखा, एक बार देखें कि लड़का कैसा। ए भैया इसमें लड़का कौन? कोट वाले ने कहा
कि लड़का तो हमारे बगल में है लेकिन कोट के बारे में मत पूछना। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। संसार की बात हमारे में ऐसी अटकती है कि महाराज सालों सालों तक वो बात हटती नहीं है, लेकिन सत्संग की बात यहां सुना और घर जाते जाते वो बात निकल गई। लेकिन वो धन्य होंगे जो सत्संग की बात को लेकर के घर तक जाएंगे और फिर अपने बच्चों में भी उस बात को रखेंगे कि आज सत्संग में ये सब कथाएं हों। आइए आज कथा के विराम के अवसर पर पुनः एक बार अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन और पुनः उस पावन कथा की रसधारा में जहां हम सब गोता लगा रहे थे, एक बार पुनः गोता लगाने का हम सब प्रयास करेंगे, लेकिन भाव के साथ। और हमने शुरू से ही कहा था भजन जितना सुंदर होगा कथा भी उतनी अच्छी होगी। तो भजन में कंजूसी नहीं, दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माखन चुरैया नंदलाल मेरो है, श्री माखन चुरैया नंदलाल मेरो है। श्री रास रचैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान की। ये नैना अवतारे भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी चना प्रभु। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु भगवान की यह पावन लीला, उनका चरित्र, उनका जो वर्णन आप कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही, सुनने की हमारी इच्छा और तीव्र होती जा रही। अच्छा एक बात बताइए, भगवान की कथा में वो बात है ना, आप 1 दिन से लेकर के 10 दिन सुनिए कथा या 15 दिन सुनिए, तो वास्तव में आपके अंदर अगर भक्ति है
तो कथा की ऐसी महिमा है कि ज्यों ज्यों आप वो कथा बढ़ती जाएगी तो महाराज आपका लगाव उस कथा से और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप एक फिल्म देखिए एक बार तो आपको देखने में वो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उसी को 2 बार देखिएगा तो महाराज आपका लगाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन कथा की कैसी महिमा है कि एक पहले दिन जो जिज्ञासा थी, आज 10वें दिन की जिज्ञासा शायद पहले दिन से और अधिक बढ़ गई होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जबकि जो कथा आज आप श्रवण करेंगे या कर रहे हैं, वो कथा पता नहीं कि कितने बार आप लोग श्रवण किए हो, फिर भी कथा की महिमा कैसी है कि आज सुनने के बाद भी आपको कथा नहीं महसूस होती। परीक्षित ने कहा कि ये नैना अवतारेन, भगवान के अनेक उनकी लीलाएं हुई, कृपा करके गुरुदेव आप उन लीलाओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि हमारी जिज्ञासा और बढ़ रही, भगवान ने और कौन सी लीला करी। तो कल की कथा में हम सबों ने पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण किया था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब जब भगवान का अवतार होता है तो बाल स्वरूप को देखने के लिए भगवान शंकर जरूर उपस्थित होते। जब रामा अवतार हुआ तो भगवान शंकर प्रभु का बाल स्वरूप देखने के लिए आए। और आज जब कृष्णा अवतार हुआ तो भोलेनाथ भगवान का वह सुंदर बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आज नंद भवन में पहुंच जाते। और यह कथा मैया भवानी से भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी एक बार हमने चोरी करी थी। मैया कहती नाथ आप भी चोरी करते, दुनिया चोरी करती है, आप भी चोरी करते, कौन सी चोरी की आपने? भोले बाबा कहते हैं कि औरों एक कहो निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। औरों एक कहो निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल। और एक कहो निज चोरी, हमने चोरी की कौन सी? तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी जब यशोदा जी नंद जी दान की प्रक्रिया बंद कर दिए थे, क्यों? क्योंकि उस दान के क्रम में अगर मैं प्रभु का दर्शन करने जाता तो हमें भी दान स्वीकार करना पड़ता, तो मैं कैसे दान लेता? और इसलिए जब दान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी तब मैं नंद भवन में गया। तो गए तो क्या हुआ? भोले बाबा आए नंद भवन में और महाराज जोगी बाबा बन करके आए और अलख निरंजन की आवाज लगा रहे और कह रहे हैं कि जो अपने बच्चे का भूत भविष्य वर्तमान दिखाना चाहे वो इस जोगी को बुला ले, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। हर मां अपने बच्चे का भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहती है कि मेरा बच्चा आगे संस्कारी होगा कि नहीं होगा, हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, हमारी पुतोहू कैसी आएगी, पुतोहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी। जैसे ही ये स्वर, यह आवाज मैया यशोदा के कानों में गई,
एक गोपी से कह बोली कि जाओ बहन, ये जोगी बाबा कोई त्रिकालज्ञ जा रहे हैं, उनको जल्दी से बुला करके लो। गोपी गई और बाबा से बोल रही है कि बाबा हमारी नंदरानी आपको बुला रही। अब बाबा तो चाह ही रहे थे कि किसी तरह परमिशन मिल जाए अंदर जाने। बाबा सीधे अंदर आए, लेकिन ये तो भोलेनाथ है। गले में सर्प, कमर में सर्प, कानों में कुंडल भी सर्प। लेकिन इस बार जो जोगी बाबा बन करके आए हैं तो सब सर्प को हटा दिए हैं। केवल एक सर्प ने नहीं माना तो उसको लेकर के चले आए। तो गले में सर्प लपटा करके जोगी बाबा अलख निरंजन करते हुए आए। अब मैया की दृष्टि जैसे ही जोगी बाबा पर पड़ी, भस्म विभूति लगाए हुए, और जैसे ही सर्प पर नजर गई तो मैया यशोदा थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़ के बोली कि जोगी बाबा आप जहां से आए वहीं जाओ, हमको भूत भविष्य वर्तमान नहीं दिखाना। भोले बाबा ने कहा क्यों मैया, पहले बुला ली अब क्या हो गया? अरे मैं भूत भविष्य वर्तमान सब देखता हूं, तो अब परेशानी क्या हो रही? यशोदा जी कहती नहीं नहीं, ये तो देखती हूं कि ये सच्चा सर्प आपके गले में डोल रहा है। अब मेरा बच्चा, मेरा लाला तो सर्प का अगर फोटो भी देख ले, तस्वीर भी देख ले तो वो रोने लगता है, और आप ये सच्चा सर्प लटका करके आए हो। नहीं नहीं बाबा हमको नहीं दिखाना, आप जाओ यहां से। भोले बाबा कहते हैं कि मैया आप ये तो देखो एक मुंह वाला सर्प। अब भोले बाबा मन ही मन कहते हैं ये तो हजारों फन के सर्प पे सोते हैं, अब मैया इनको एक मुंहा सर्प से क्या भय होगा? लेकिन मैया को क्या पता। मैया कहती जाओ बाबा जहां से आए वहीं चले जाओ। जोगी बाबा ने कहा कि मैया मैं जोगी हूं और एक बार जो ठान लेता हूं बस वही करता हूं। क्या? अगर आप बुलाई हो तो अब तो मैं बिना बच्चे को देखे यहां से जाने वाला नहीं। अब तो आपका लाला मैं देखूंगा फिर यहां से जाऊंगा। अब तो यशोदा परेशान हो गई, बुला करके गलती हो गई हमसे। बाबा गलती हो गई, अब आपको जो चाहिए, सोने चाहिए, चांदी चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपा करके आप यहां से चले जाओ, मेरा लाला रोना शुरू कर देगा। आप यहां से जल्दी से जाओ बाबा। जोगी बाबा ने कहा कि मैं तो बिना देखे नहीं जाऊंगा। मैया कहती जब एक बार कह दी कि हम नहीं देखने देंगे तो आप हट ठाने हुए हो। जोगी बाबा भोलेनाथ ने कहा कि मैया जोगी का हठ आप नहीं देखी हो, मैंने कह दिया कि बिना देखे नहीं जाऊंगा तो बस नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया कहती कि जब आप हठ पर उतारू हो गए हो तो मैं भी आपको बता दूं कि आप जोगी हैं तो आप हठ करेंगे, लेकिन एक बाल हट और त्रिया हट भी बड़ा खतरनाक होता है। मैं भी ऐसा हट की हूं कि आपको देखने नहीं दूं। दुनिया में दो हट बड़ा खतरनाक होता है महाराज। एक होता है बाल हट और एक होता है त्रिया का हट। पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज के मुखारविंद से आप कल कथा सुन रहे थे, तो उसमें त्रिया का हट था। जो सब चीजें बीत गई, राम जी को बन जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि त्रिया का हट था कि हमें तो वरदान चाहिए। और एक होता है बाल हट। कोई बालक जब हट ठान दे तो जब तक वो चीज आप देंगे नहीं तब तक उसका रोना बंद नहीं होगा। एक बार एक लड़के की नई नई शादी हुई और ससुराल में मेला लगा था। संडिहा में भी मेला लगा है दुर्गा पूजा में। तो पता नहीं
कितने दामाद बेटी यहां पर जरूर आए हों। तो उस दामाद को भी बुलाया गया। नई नई शादी, ससुराल में मेला लगा था तो दामाद जी गए ससुराल। और ससुराल जब गए तो अब साले थे एक छोटे से, वो भी मेला घूमने के लिए तैयार, सालियां थी वो भी तैयार। अब सब जब तैयार होकर के मेला घूमने के लिए आए तो सब खाने पीने में लगे हुए हैं, लेकिन साले जी की दृष्टि खिलौने वाले दुकान पे पड़ी और उस एक खिलौने पे पड़ गई। अब सब खाने में लगा हुआ है और साले जी रोने में लगा हुआ है, हमको जीजा जी वो खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। और जीजा जी कहे कि साले जी पहले कुछ खा पी लो, बाद में खिलौने दूंगा। साले जी कहे कि नहीं, हमको तो खिलौना चाहिए, हम खाएंगे बाद में, पहले खिलौना। और रोना बंद ही ना करे। सालियां कहती कि जीजा जी आप भी कंजूस हो गए हो। अरे जब रो रहा है, एक ही साला है तो दे दो ना, क्या लगता है। अब जीजा जी के इज्जत पर आ गई महाराज, सालियों के सामने इज्जत उतर रही है, मैं कंजूस। अब साले जी से जब नहीं रहा गया तो दुकानदार भैया से पूछा कि भैया ये खिलौने कितने के। तो दुकानदार ने कहा कि ये खिलौने 1200 के। अब तो जीजा जी का पसीना उतर गया महाराज। कुल 1500 लेकर के ससुराल आए थे, ये खिलौने वाला कह रहा है कि 1200 के खिलौने। सालियां कहती जीजा जी क्या देखते हो, ये रोना बंद ही नहीं करेगा, और जब तक दोगे नहीं खिलौना दे दो, क्या लगता है। अब जीजा जी की इज्जत पर जबान पड़ी महाराज, तो 1500 रुपए दुकानदार को दिए, 300 रुपए लौटा करके दुकानदार ने उस नए नवेले जो लड़के थे दूल्हा बने हुए जीजा जी के हाथों। जीजा जी बड़े परेशान, कान पकड़ के 10 बार उठ बैठ लगाए कि आज के बाद जीवन में कभी ससुराल जाऊंगा, लेकिन मेला में कभी नहीं जाऊंगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। तो ससुराल जब जाइए, नई नई शादी हुई है तो थोड़ा पॉकेट का ख्याल रखिए, नहीं तो कभी भी इज्जत उतर सकती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आज मैया यशोदा कहती है कि बाल हट और त्रिया हट बड़ा खतरनाक होता है बाबा, आपने हट ठाना है तो हम भी हट ठान रही। क्या आप कहते हो कि मैं बिना देखे नहीं जाऊंगा, और मैं कहती हूं कि आपको देखने नहीं दूंगी। भोले बाबा ने कहा कि मैं फकीर हूं, मैं जोगी हूं, और यही धुनी रमाऊंगा, 10 वर्षों की धुनी रमाऊंगा, कभी तो बाहर आएगा आपका लाला। मैया कहती है बाबा मैं इस गेट को ही बंद कर लूंगी, रास्ता दूसरा खोल लूंगी, लेकिन आपके पास लाला को नहीं दम दूंगी। भोलेनाथ ने देखा कि अब ये मानने वाली नहीं है, तो महाराज भोले बाबा निहोरा कर रहे हैं और क्या कहते हैं, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, एक ज्योति आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पालने में
तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास, जोगी करे अरदास। लिए अखियों में प्यास, जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस, बड़ी दूर से आयो लेके दरस की आस। माई ऐसो, माई ऐसो संजोग नटा, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे। ये पत्थर मेरे हो, ये पत्थर किस काम के मेरे। ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया, जोगी हो गया माला माल, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पालने में पालनहार, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख। प्रेम से बोलिए उमावर शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ निहोरा करते रह गए, लेकिन बाहरी मैया लाला से इतना प्रेम है कि सारा निहोरा सुनने के बाद भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं दी। भोलेनाथ निराश होकर के जाने लगे कि प्रभु आपके दरबार से आज मैं खाली वापस लौट रहा। इच्छा थी कि आपके दर्शन करूं, लेकिन बाहरे मैया का प्रेम कि वो दर्शन हमें नसीब नहीं हुआ, वो दर्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ। भगवान के दरबार से कोई निराश वापस लौट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महाराज भोले बाबा जो ही गए, अब कुछ ही दूर पहुंचे होंगे, भगवान ने जब रुदन शुरू किया तो अब रोना बंद ही नहीं हो रहा। मैया यशोदा बार बार चुप कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन लाला शांति नहीं हो रहा। अब मैया तुरंत अपनी छाती से लगा करके जब दुग्ध का पान कराने लगी, तो भगवान का ऐसा रुदन प्रारंभ हुआ कि नेत्र से आंसू की जगह दूध ही बहना प्रारंभ हो गया।
अब तो मैया डर गई। ये सब कहीं जोगी बाबा की ही करामत ना हो। क्यों? गले में सर्प लटकाए हैं, जंगल झाड़ से आए हुए, पता नहीं क्या लगा करके चले गए। रोती हुई आवाज लगाती हैं कि बहन जल्दी से जोगी बाबा को बुला के ला, जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम लाला को ठीक तो कर दे। गोपी दौड़ी दौड़ी गई और बाबा को आगे से घेर ली कि बाबा जो भी गलती हुई क्षमा करो, आप वापस लौट करके चलो। बाबा ने कहा अब नहीं जाना। नहीं नहीं बाबा, अब जो गलती हो गई, नंदरानी आपसे क्षमा मांगती है। आप क्या बीमारी लगा करके आ गए हो, जल्दी से लाला की बीमारी को ठीक करो। अच्छा ठीक करूंगा, लेकिन लाला का दर्शन मिलेगा कि नहीं? गोपी कहती एकदम दर्शन मिलेगा। नंदरानी कही जो चाहे वो देने के लिए तैयार। तो चलो पर तब ठीक है। भोले बाबा भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को कौन जान सकता है। भोलेनाथ अंदर गए और मैया अपने हृदय से लगा करके भगवान का रुदन बंद न हो, तो भोलेनाथ ने कहा कि मैया जल्दी से लाओ, बीमारी को थोड़ा ठीक करता हूं। पता नहीं जंगल झाड़ से आ गया हूं, क्या लग गया नहीं लग गया, लेकिन हम थोड़ा झाड़ फूक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा जल्दी करो। मैया लाई आंचल में ढकी हुई। अब महाराज भोले बाबा भगवान से मन ही मन कहते हैं कि प्रभु इस समय मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता। अगर मैं प्रणाम करूंगा तो आपका भेद खुलने का भय है, क्योंकि आप वृष्णि वंश में छुप करके लीला कर रहे हो। और अगर हमने प्रणाम किया तो आप जिस हेतु छुप करके लीला कर रहे हो, तो आपका भेद खुलने का भय है। और इसलिए प्रभु हम तो आपको प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जटा खोल करके हम आपके चरणों से ऊपर तक झाड़ा लगा रहे हैं, और कृपा करके आप मेरा प्रणाम ही निवेदन ही समझना। भोले बाबा अपनी जटा खोलते और कहते हैं कि मैया अब लाला के मुख से थोड़ा आंचल हटाओ। मैया डरती डरती आंचल हटाती, और जैसे ही आंचल हटता है तो महाराज भोलेनाथ की दृष्टि जैसे ही प्रभु पर पड़ती है तो आंखें फटी की फटी रह गई। भोले बाबा के हाथ में जो भी पंचांग पत्रा था सब नीचे गिर गया। जटा जैसे खोले थे वैसे ही खुला रह गया, और भोले बाबा फटी आंखों से एकटक देखते हैं, और न हाथ हिल रहा है न पैर हिल रहा है। भोले बाबा एकदम इतने मुग्ध हुए कि मैया को लगा कि बाबा को हो गया। अब भोले बाबा जब फटी आंखों से भगवान को देख रहे हैं तो भगवान भी अब बस एकटक भोलेनाथ की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त की जो दशा है तो हमारी भी दशा तो वही होनी चाहिए। जब आप मुझे इस प्रकार देख रहे हो तो मैं कैसे वंचित रह सकता हूं। तो महाराज आज भोलेनाथ अपने आप को ही भूल गए। जिस प्रकार जब महाराज दशरथ के दरबार में गुरुदेव पधारे और एक एक करके जब लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी सबको आशीर्वाद दिए। और जैसे ही राम जी आए और राम की छवि पर जैसे ही दृष्टि पड़ी तो राम देख मुनि देह विसारी। महाराज मुनिवर अपने देह की सुध ही भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया। आज भोलेनाथ भी अपनी छवि, अपना सब कुछ भूल गए।
मैया जोर से झिकझोरती है, बाबा आप तो भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए आए थे, आप क्या बीमारी लगा करके गए, वो झाड़ने आए थे, आपको हो क्या गया। जब मैया जोर से आवाज लगाती है तब भोलेनाथ का ध्यान टूटता है। अब भोलेनाथ हड़बड़ा करके कहते अरे अरे मैं कहाँ आ गया, और तुरंत अपनी पोथी उठाते और कहते कि हाँ हाँ मैया हमने सब कुछ देख लिया, अब थोड़ा सा झाड़ा लगाओ बालक एकदम स्वस्थ हो जाए। और आज भोलेनाथ भगवान को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे झाड़ा लगा रहे। प्रेम से बोली उमावर शंकर भगवान। भगवान का रुदन बंद हो गया। भोले बाबा ने कहा कि मैया हम कैलाश से आ रहे हैं और हमारे गुरुदेव, हमारे परम जो हमारे इष्ट हैं भोलेनाथ, और एक बात बताऊं, तुम्हारे बच्चे पर कभी जो है ना किसी चीज की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। एक काम करना, क्या, एक हमारे गुरुदेव भोलेनाथ का मंदिर बना देना। अच्छा बाबा मंदिर बनाओ, और जब तुम अपने लाला का स्नान कराना तो स्नान का वो जल भोलेनाथ की उस शिवलिंग पर जाना चाहिए। और जब तुम ऐसा करोगी तो मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरा लाल जुग जुग जिए, कभी भी इस पर कोई आफत न संकट आए। प्रेम से बोलिए उमावर शंकर भगवान। भोलेनाथ भगवान का सुंदर दर्शन करके वहां से विदा हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान 3 महीने के हो गए और भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। जन्मर्षियोगे समवेत योषिताम। जब जन्म नक्षत्र आया, क्योंकि बालक के जीवन में नक्षत्र का बड़ा प्रभाव होता है। संतों ने कहा आप जन्म अपना मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो कब मनाते हैं? नक्षत्र को नहीं देखते। आप किस नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, अन्ना तिथि को देखते हैं। क्या देखते हैं? केवल डेट देखते हैं कि इतने तारीख को जन्म हुआ तो इतने तारीख को हमको जन्मोत्सव, अपना जन्म मनाना है, बर्थडे मनाना है। लेकिन नक्षत्र का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज भी माताएं कहती कि तू कौन नक्षत्र में जन्म ले लिया कि तेरा स्वभाव ऐसा हो, तो नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हर नक्षत्र में मैया अपने लाला का उत्सव मनाती। आज जब भगवान 3 महीने के हुए तो भगवान का जन्म नक्षत्र मनाया, उत्सव मनाया जाने लगा। पंडित लोग, वेदज्ञ लोग आए, स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे। भगवान को लाल वस्त्र पहनाया गया और महाराज लाल वस्त्र पहना करके, चंदन लगा करके, मैया दुग्ध का पान करा करके, और जैसे ही पालने पर सुलाती हैं तो कुछ ही देर के बाद भगवान पहली बार करवट बदलते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही भगवान ने करवट बदला तो माता बालक की एक एक गतिविधि पर ध्यान रखती है कि बालक क्या क्या कर रहा है, और हर गतिविधि का आनंद लेती। मां की दृष्टि जैसे ही पड़ी कि लाला ने करवट बदला तो माना मैया तुरंत नाई को बुलाई और बोली कि जा करके पूरे गांव में दुहाई दे करके आ जाओ कि करवट बदलने की बलैया है, उत्सव है, और सब लोग बधाई लेकर के आए। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। नाई गए, तुरंत दौड़ के पूरे गांव में दुहाई दे करके आ गए कि आज नंद के लाला के करवट बदलने की दुहाई है, आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ। सारी गोपियां सज धज करके आज नंद भवन में आ रही हैं और गीत गाती हुई आ रही। भगवान को सुला करके मैया
पालने पर दी थी और भगवान एकदम नींद में सोए हुए। जैसे समस्त गोपियां झुंड की झुंड गाती बजाती आई तो यशोदा जी ने कहा थोड़ा शांत बहन, शांत, लाला अभी सोया है, जग जाएगा। तो गोपियां कहती हैं कि यहां मैं मुंह देखने थोड़ी ना आई, अरे हम गाने बजाने आए हैं, नाचने के लिए आई हैं और तुम हमें शांत करा रही हो। अब लाला जगे कि जो करे, लेकिन अब तो हम गाएंगे बजाएंगे खूब बढ़िया से। यशोदा कहती कि हमें मना कहां कर रही हूं, चलो एक काम करती हूं, क्या लाला को थोड़ा अंदर से बाहर दे देती हूं, क्योंकि यह आवाज सुन करके जग जाएगा। तो भगवान जो अंदर में सोए हुए थे, तो महाराज पालने को ले जा करके जो दरवाजे पर, सकट मतलब होता है गाड़ी, एक पुरानी गाड़ी थी, उस गाड़ी के नीचे में पालने को लगा देती हैं और भगवान को उस पर सुला देती। क्या करती है, आंगन में माट मटका है, क्योंकि गौरस भरे हुए, तो अब आंगन में सब नाचेगी गाएगी, तो आंगन तो भरा हुआ है, सारा माट मटका लेकर के उसी गाड़ी पर धर दिया जाता है। अब गाड़ी के नीचे में भगवान पालने में सोए हुए, और सारी गोपियां मना रही हैं, गा रही हैं। हम लोग भी एक बार भाव के साथ कि रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, 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 रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए हो राई नय नयो सारो, हो रौराई नौ नयो सारो, हो रौराई प्रगट भय छवि चंदा, प्रगट भय छवि चंदा। और क्या, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। अब ही बंद बार बंधाओ, अब ही बंद बार बंधाओ, अब ही बंद। और क्या, विप्र बड़े बहु चंदा, विप्र बड़े बहु चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा।
युग युग जीवे लाल तुम्हारो, लाल तुम्हारो, लाल तुम्हारो, युग युग जीवे लाल तुम्हारो। जैसे सूरज चंदा, जैसे सूरज चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे 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 चंदा, रानी तेरो लाला। प्रेम से बोलिए बाले कृष्ण भगवान की। और जैसे ही ये गाना बजाना का स्वर भगवान के कानों में गया तो भगवान की आंखें खुल गई। अब भगवान विचार कर रहे हैं ये स्वर क्यों आ रहा है। भगवान ने विचार किया कि ये गाना बजाना हमारे लिए ही हो रहा है, लेकिन वाह, हमारे लिए गाना बजाना, हमको बाहर में गाड़ी के नीचे डाल करके और सब गाना बजाना में लगे हुए, ये तो अच्छी बात नहीं। हमारा गाना बजाना तो हमको वहां होना जरूरी। तो भगवान ने विचार किया तो हमको चलना चाहिए। तो जैसे ही सोचा कि हमको चलना चाहिए तो भगवान तो महाराज 3 महीने के हैं, अब तो चल तो सकते नहीं, तो जाना अब संभव नहीं, तो अब करे क्या। तो संतों ने कहा बालानाम रोदनम बलम, बालकों का सबसे बड़ा बल है उसका रोना। भूख लगे तो बालक रोना शुरू कर दे, मां को पता चल जाए कि ये रो रहा है दूध पीने के। तो बाला नाम रोदनम बलम, भगवान ने रुदन प्रारंभ कर दिया। और इधर नंद रानी सब एकदम गाना बजाना में मस्त, अब रोने की आवाज ही नहीं आ रही। नैवासिनोद वैरुदितम सुतस्य सा, रुदन अस्नार्थी चरनावु दीक्षिपत। भगवान ने अपना चरण रोते रोते ऊपर फेंकना प्रारंभ कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय जब पूतना इतने समय हो गए लौट करके जब कंस के पास नहीं आई, तो कंस ने विचार किया ये पूतना गई तो गई कहां, और अगर मर गई तो इसको मारा के कौन, किसने मारा, अभी तक पता नहीं चला। तो कंस ने सकटासुर को भेजा। सुखदेव जी कहते हैं ये सकटासुर महाराज ये पिछले जन्म में बलि का पुत्र था और इतना बलवान था, हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, और इतना बलवान था कि बल के मारे जब कोई ना मिले तो वृक्ष को ही उखाड़ना प्रारंभ कर दे। तो लोमस ऋषि के उस आश्रम के पास वृक्षों को जब उखाड़ने लगे तो लोमस ऋषि ने कहा कि ये वृक्ष तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, तुम बल में इतने चूर हो रहे। तो उत्कच ने लोमस ऋषि का उपहास उड़ाया कि तू मेरा बिगाड़ेगा क्या। लोमस ऋषि तुरंत श्राप दे दिए, तुम्हें अपने बल पर इतना अभिमान है, जा तू देहहीन हो जा। उसी समय उसका देह जब गिरने लगा तो चरणों में जाकर के तुरंत गिर पड़े। ऋषि द्रवित हो गए और ऋषि ने कहा कि तू मेरी चरण में गिरा है तो जा, 28वें द्वापर में भगवान के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज वही उत्कच सकटासुर बन करके गाड़ी पर सवार हो गया, कंस के द्वारा भेजा हुआ। विचार किया कि बालक गाड़ी के अंदर है और किसी तरह गाड़ी को थोड़ा धक्का मारूंगा, गाड़ी गिरेगी और इसी के नीचे दब करके बालक समाप्त हो जाए। लेकिन उसी समय इधर गाना बजाना चल रहा है और इधर भगवान अपना चरण ऊपर फेंक रहे हैं। और फेंकते फेंकते जैसे ही गाड़ी में चरण का स्पर्श हुआ,
गाड़ी एकदम धड़ाम से ऊपर गई और नीचे जा करके धड़ाम से नीचे गिरी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। सारे माट मटका जितने भरे पड़े थे सब धड़ाम धड़ाम नीचे गिर गए, सब फूट फाट। जब गाड़ी के उस गिरने की धड़ाम धड़ाम से आवाज आई तो सब गाना बजाना शांत हो गया। दौड़ करके सब आए कि ना हवा ना आंधी ना कुछ, ना कोई सार ना कोई बैल, ये गाड़ी आखिर गिरी तो गिरी कैसे। तो एक बालक ने दौड़ा दौड़ा आया और कहा कि मैया मैं बताऊं, अरे यही लाला ने एक लात जैसे ही लगाया गाड़ी धम से ऊपर उड़ गई और नीचे से तड़ाम से गिरी, सब कुछ टूट टाट गया। मैया कहती भांग खा के आया है, ये मेरा छोटा सा लाला कहां गाड़ी इतनी बड़ी इतनी भारी गाड़ी और कहां माथा खराब है, भाग यहां से। अब किसको क्या पता कि जो 3 महीना का बालक है वो कितना शक्तिशाली है, कितना अपरंपार बल है, ये मां को कहां से पता है। सब लोगों ने बच्चे की बात, क्योंकि बालक कब क्या बोलता है इसका कोई पता नहीं, और इसलिए बालकों की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब वो गाड़ी ऊपर गिरी, ऊपर उड़ी और नीचे गिरी, तो उसी समय वो सकटासुर ऊपर से जैसे ही नीचे गिरा, गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान जब 1 वर्ष के हुए तो भगवान ने एक अद्भुत लीला करी। कौन सी लीला? कि एक दारोह मारूढ़म लालयंती सुतम सती। एक दिन मैया यशोदा लाला को गोद में लेकर के लार लड़ा रही, दुग्धपान करा रही। उसी समय सकटासुर इंतजार कर रहा है, मौके के इंतजार में। भगवान जान गए कि मामा जी आ गए हैं, अब मामा जी हमको उड़ाना चाहते हैं, भगवान समझ गए। भगवान ने क्या किया, अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दी। मैया दुग्ध पिला रही हैं, बालक फूल जैसा हल्का है, और भगवान ने जैसे अपनी माया से भार बढ़ाया तो भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। जब भार से पीड़ित हो गई तो मैया यशोदा विस्मित हो गई कि छोटा सा साल भर का लाला ये इतना भारी कैसे हो गया, पहाड़ के समान। फिर मैया को लगा कि 1 घंटा से दूध पिला रही हूं, हो सकता है दूध पीते पीते बालक का वजन बढ़ गया है। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। मैया तो है भोली, अब मैया को लगा कि दूध का परिणाम है कि लाला भारी हो गया है, चल लाला दूध बहुत पी लिया, थोड़ा इधर उधर खेल ले, सब कुछ पच जाएगा। मैया भगवान को नीचे रख देती। अब मैया चली जाती है काम धंधे में, भगवान आंगन में पड़े हुए। और उसी समय कि दैत्यो नामना तृणाव्रतः कंस भृत्य प्रणोदितः। कंस के द्वारा भेजा हुआ तृणावर्त मौके के इंतजार में था, और वो महाराज बवंडर का रूप लेकर के आया। शाम की बेला थी और बवंडर का रूप लेकर के जब चक्रवात का रूप धारण किया तो कुछ घड़ी तक रजसा और तमसा से पूरा गोकुल इस प्रकार भर गया कि कुछ घड़ी तक दिन में ही अंधकार हो गया। महाराज किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। और उसी समय तृणावर्त ने भगवान को उठा लिया और एकदम आकाश मार्ग में लेकर के चले गए, कई योजन ऊपर। भगवान ने विचार किया कि मामा जी आप बढ़िया किया, क्योंकि हमने पूरा गोकुल नहीं घूमा, आप घुमा लाए और खूब घूमे
और जब देखा भगवान ने कि अब हमें गोकुल से दूर ले जाना चाहता है, तो भगवान अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब वजन बढ़ाए तो अब तृणावर्त को लगा कि ये 1 साल का बच्चा इतना भारी कैसे हो गया, कहीं मैं पहाड़ तो गलती में उठा करके ले करके तो नहीं चला। भगवान ने कहा कि मामा जी, भक्त हमारे पत्थल में भी भगवान को हमको देखते, लेकिन तू कैसा पापी है कि हमें भी पत्थल को देख रहा। प्रेम से बोलिया आनंद गंध भगवान। भगवान ने वजन बढ़ाया और तृणावर्त के गला को इतनी जोर से पकड़ा कि तृणावर्त हतप्रभ हो गया कि 1 वर्ष का बालक में इतना दम कहां कि इतनी जोर से गला पकड़ लिया, सांस अवरुद्ध हो गए। और महाराज कि तमंतरिक्षात पतितम शिलाया, भगवान ने कहा कि तू मुझे शिला समझ रहा है, चल तुझे मैं शिला पर ही पटक करके तुझे समाप्त कर दूं। आज तृणावर्त ने कहा कि अरे छोड़। भगवान ने कहा यही तो मामा जी छोड़ने की आदत नहीं है, जब पकड़ता हूं तो बस पकड़ लेता हूं, छोड़ूंगा नहीं। और भगवान ने इतनी जोर से गला दबाए कि महाराज तृणावर्त के प्राण पखेड़ों उड़ गए और शिला पर जा करके धड़ाम से तृणावर्त गिरा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। मैया यशोदा जब तमसा और रजसा वो अंधकार शांत हुआ, रज उड़ना बंद हो गया, तब जब मैया देखती हैं तो आंगन में लाला है ही नहीं। अब तो मैया छाती पीट रही है कि मेरा लाला कहां गया। लेकिन उसी समय ग्वाल वालों ने कहा कि मैया ये तो भयानक राक्षस के पास शिला पर ऊपर में उसके पास खेल रहा है, उतार करके लाया। अब भगवान को गोद में दिए, मैया गोद में लेकर के स्तनपान कराती है। बालक जब स्तनपान करता है तब मैया को के प्राण में प्राण चैन से रहती है कि लाला सुरक्षित है। नंद बाबा भी दौड़े दौड़े आए, सबों से पूछा कि मेरा लाला कैसे बच गया, ये मरा तो मरा कैसे। अब किसको क्या पता कि 1 वर्ष का बालक इसने बड़े राक्षस को मार दिया। नंद जी कहते हैं कि देवी, हर पापी को उसका पाप ही मारता है और यह पापी को इसका पाप ही इसको समाप्त कर दिया। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। बंधुओं, आज कथा के विराम के अवसर पर इस भगवान की जो ये लीलाएं हैं, ये लीला तो एकदम ऐतिहासिक और बड़े ही माधुर्य सच्ची लीला तो है ही, लेकिन इसमें तत्व छिपा हुआ है। और इस तत्व की विवेचना करते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज उपस्थित हो चुके। सबसे पहले भगवान की लीला हुई, प्रारंभ कहां से? लीला के प्रारंभ में पूतना आती है, और पूतना का अर्थ होता है अविद्या। ये पूतना क्या है? अविद्या है। मथुरा मतलब यह मन ही मथुरा है, और इस मन रूपी मथुरा में आज भी पूतना विचरण कर रही है। क्यों? हमारे आपके अंदर भी अविद्या रूपी पूतना विचरण करती। कृष्णा अवतार में पहले पूतना का उद्धार किए और रामा अवतार में किसका किए? उसमें भी राक्षसी का किए। एक ही पान प्राण हर लिन्ना, दीन जानते ही निज पद दिन्ना। ताड़का का उद्धार किया। तो पहले राक्षसी को मारते हैं, बाद में राक्षस को मारते हैं। तो ये पूतना क्या है? अविद्या है। संतों ने कहा इसी अविद्या के कारण में हमारे जीवन में अमंगल आता है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन इस मन रूपी मथुरा में जब भगवान प्रकट होते हैं
तो सबसे पहले अविद्या का नाश करते हैं, अविद्या रूपी पूतना का नाश करते हैं। और इसलिए हमारे मन के अंदर भगवान का अवतार होना जरूरी। मन में भगवान रहेंगे तभी अविद्या का नाश होगा महाराज। और जब भगवान कृपा करते हैं जीव पर तो सबसे पहले जीव के अंदर की अविद्या को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। भगवान की दूसरी लीला हुई सकटासुर का उद्धार। सकट मतलब गाड़ी, और यहां गोकुल में है क्या? गाड़ी है। अब गाड़ी के नीचे में भगवान है, गाड़ी के ऊपर में माट मटका रखा हुआ है। हर गाड़ी में 2 बैल लगते हैं कि नहीं? बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं तब गाड़ी चलती। अब बैल का अर्थ होता है धर्म। हमारी भी जिंदगी में या जिंदगी रूपी गाड़ी में 2 धर्म लगते हैं, 2 बैल लगते हैं। कौन धर्म? तो लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म, ये 2 धर्म हैं। लेकिन लौकिक धर्म हमारा समाप्त हो जाता है, अब पारलौकिक धर्म को हम मानते नहीं। लौकिक धर्म क्या होता है? जब बाप दादा ने खूब घोटाला करके लाखों अर्जित कर लिया तो अब पोते को कमाने की जरूरत नहीं है, तो खूब मौज किया। और जब खूब धन है तो अब किसी को मानते ही नहीं। तो जब हम किसी को मानेंगे ही नहीं, ये बड़ा है कौन, छोटा है कौन, चाचा है कौन, काका है कौन, पिताजी है कौन, माँ है, तो हमारा लौकिक धर्म गया कि नहीं गया? आज के जमाने में अगर बड़े व्यक्ति चले आए तो महाराज ऐसा लौकिक धर्म गया कि छोटा बच्चा भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा महाराज। संस्कार गया तो हमारा लौकिक धर्म भी गया। अब पारलौकिक धर्म को हम मानते ही नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जियो, और अगर धन नहीं है तो ऋण करके खूब कमा, खूब मौज करो, घी पियो। कौन देखा है मरने के बाद कौन कहां जाता है? और इसलिए जो शरीर से भोग करना है खूब करो, ये नास्तिक का नियम है। तो हमने पारलौकिक को भी नहीं माना और लौकिक भी हमारा समाप्त हो गया। अर्थात हमने संसार को, माट मटका को गाड़ी के ऊपर रखा, अब भगवान को नीचे में रख दिया। तब क्या होता है? भगवान कुपित हो जाते हैं। और जब भगवान कुपित होते हैं तो कभी भूकंप आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी आपको भगवान ऐसा पाद प्रहार करते हैं कि बाप के ही सामने में बेटा चला जाता है और बाप रोता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि थोड़ा इसको सचेत करूं, क्योंकि हमको नीचे हो और माट मटका को ऊपर किया है। और इसलिए समय समय पर भगवान ये पाद प्रहार करने का प्रयास करते हैं। जब आप अपने जीवन में भगवान को ऊपर रखेंगे और भोग को नीचे रखेंगे, तब भगवान आप पर कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। और इनकी तीसरी लीला है तृणावर्त का उद्धार। ये तृणावर्त क्या है? ये तृणावर्त साधारण नहीं। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। ये तृणावर्त हमारा काम है। और जीवन में जब काम आता है तो महाराज, जब कामदेव ने अपना बाण जलाया तो किसी का कोई धैर्य नहीं रख पाया। सबके मन सीज हरे, सबका मन कामदेव ने हरण कर लिया। तो काम जब सवार होता है तो क्या उसकी रक्षा नहीं होती? संतों ने कहा रक्षा होती। किस पर होती है?
तो जिस पर परमात्मा की कृपा हो वो उस स्थिति में भी उसकी रक्षा हो जाती। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान। तो ये प्रेरणावर्त क्या है? ये तमसा है, ये तामस और रजसा, ये इतना भर गया कि दिन में भी अंधकार हो गया। लेकिन भगवान कामादि दोष रहितम, भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर का वो काम समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में राम हो तो काम नहीं रहेगा, और जब आपके मन में काम हो तो राम नहीं रहेंगे। और इसलिए संतों ने कहा जीवन में जब काम का जन्म हो तो आप सत्संग में आओ, राम को अंदर में लो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और फिर भगवान का वो परम पवित्र चरित्र माखन चोरी की लीला हुई जो बड़ा ही अद्भुत है। समय अभाव, पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज उपस्थित है। आइए वाणी को यहीं पर विराम दें। अगर कोई भी त्रुटि रही हो तो आप लोग वर्षों से पता नहीं कितने वर्षों से श्रवण कर रहे हैं और इस व्यासपीठ पर बड़ी से बड़ी विभूतियां यहां पर बैठी है, तो हमारी तो कोई हस्ती है ही नहीं। फिर भी आप लोगों की बड़ी कृपा है कि हमारा भी आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। पिछले वर्ष भी सुना, इस वर्ष भी आप लोग शुरू से ही 2 घंटे तो कम से कम चैन से और बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं हमारे भी द्वारा। तो त्रुटियां तो होंगी, आप लोग विद्वान हैं, बड़े बड़े को सुने हैं, तो जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग बच्चा समझ करके क्षमा करने का प्रयास करेंगे। और जो भी बात अच्छी लगी हो तो उसको अपने पास रखकर यहाँ से लेकर के जाएंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ भगवती आप सबों के जीवन को मंगलमय बनाए। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन भाव के साथ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान की। हर हर महादेव।